हरिओम प्रियात्मन। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रियात्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर भी एक पूरा ब्रह्मांड है और एक ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है, पर जब ये शक्ति जागती है तो जीव को शिव स्वरूप बना देती है। तो आत्मन, आज हम जानेंगे कुंडलिनी शक्ति के जागरण में महत्वपूर्ण तथ्यों को, साथ ही हमारे शरीर में स्थित उन 7 रहस्यमयी चक्रों के बारे में भी, जो उस महाशक्ति तक पहुंचने के 7 दरवाजे हैं। इन चक्रों के पार हमारे जीवन ऊर्जा और चेतना के मूल स्रोत हैं। या ये कहिए कि उस खजाने तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे हैं जिनमें 7 ताले लगे हुए हैं, जिनके खुलते ही हम हमारे जीवन ऊर्जा और चेतना के मूल स्रोत तक पहुंच सकते हैं। प्रिय आत्मन, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं नाए, जो हमारे शरीर के ऊर्जा कोश कहे जाते हैं। ये चक्र कुंडलिनी के 7 ताले कहे जाते हैं। इन 7 चक्रों के जागरण के बाद ही कुंडलिनी जागरण होता है, और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वह मानव कई सिद्धियों और शक्तियों का धनी बन जाता है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, और इनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें ही प्राणवायु का संचरण होता है। हमारे शरीर के ऊर्जा कोश में, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो 3 मुख्य नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य, यानी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती हैं। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। ये नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिनसे प्राण का संचार होता है। 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद तीव्र ऊर्जा चक्रों से होकर गुजरती है। इन नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह ठीक से और बिना रुकावट के होते रहे, इसके लिए आसन, प्राणायाम, जप आदि करने का प्रावधान किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार नाड़ियां वे मार्ग है जिनसे होकर प्राण प्रवाहित होता है। प्राण इन नाड़ियों के माध्यम से तभी प्रवाहित हो सकता है जब वे स्पष्ट और प्राण को धारण करने के लिए पर्याप्त मजबूत हों। इसलिए नाड़ियों का खुला रहना बहुत आवश्यक है, ताकि प्राण उनमें आसानी से प्रवाहित हो सके। यदि ये नाड़ियां अवरुद्ध हैं तो उन नाड़ियों को खोलने और उनके माध्यम से प्राण के प्रवाह को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। तो आत्मन, ये 7 चक्र रहस्यों से भरे हैं, इनकी भी अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुंडलिनी शक्ति के रहस्यों को अपने जीवन में हुए अनुभवों के आधार बताऊंगा, जो मैंने साक्षात अनुभव किया है, तथा उन 7 चक्रों के बारे में प्राथमिक जानकारी लेंगे। तो आइए पहले उन चक्रों के नामों को जान लेते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवां है विशुद्धि चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्त्रार चक्र। एक के बाद एक चक्र जागृत होते हैं। जैसे किसी खजाने का एक दरवाजे का ताला खुलने के बाद ही दूसरा दरवाजा दिखता है और फिर आगे का रास्ता मिलता है। अगर मन बुद्धि निर्मल रखकर एक एक चक्र पर ध्यान स्थित किया जाए तो ये चक्र जागृत होते जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। सबसे पहले साधक को आज्ञा चक्र में ध्यान को स्थित करना होता है। आज्ञा चक्र परिपक्व होने पर आगे के चक्रों का जागरण आसानी से हो जाता है, यानी कि पहला तला खोलना ही कठिन है। ध्यान रहे कि नीचे के 3 चक्रों में और ऊपर के 3 चक्रों में एक साथ गति होती है, और दोनों का मिलन अनाहत में आकर होता है। ऊपर के 3 चक्रों पर ही ध्यान रखें। कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएंगी। केवल कुंडलिनी को जागृत करने के चक्कर में मत पड़े। कुंडलिनी को ज्यादा उत्पीड़ित किया गया तो फिर तो क्या भोगना, जरा विपरीत परिणाम भोगना पड़ सकता है। कुंडलिनी शक्ति के विकराल रूप को संभालना कठिन है। उन्हें केवल ऊपर के चक्रों में स्थित आत्मा शक्ति ही संभाल सकती है। अगर उनको संभालने वाली शक्ति उसके लिए तैयार नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में मौत या पागलपन भी हो सकता है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो शेषनाग की तरह फुफकार मरती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है, और अनाहत चक्र में जब शिव तत्व से मिलती है तब शांत हो जाती है, तो गति दोनों तरफ से होती है। आजा चक्र के परिपक्व होने पर मूलाधार में भी अस्फूर्ण होने लगता है। यही शिव और शक्ति का मिलन है, जीवात्मा और आत्मा का मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन है। और इस मिलन के बाद दोनों शक्तियां सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाती हैं, और इसके बाद ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं
और कई विलक्षण सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। यही आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन भी है। इसके बाद ही सारी सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। परम आनंद और परम शांति होता है, ईश्वर के दर्शन स्वरूप का ज्ञान होता है। कहने का अर्थ यह है कि ऊपर के तीनों चक्रों के जागृत होने से ही भगवान शिव कुंडलिनी शक्ति के आवेग को संभालने के लिए तैयार होते हैं। जैसे मन से शुद्ध होकर भक्त भगवान की तरफ एक कदम बढ़ता है, भगवान भी उसे थामने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं। ऊपर के सभी चक्र भगवान की निर्मल और निष्काम भक्ति से ही जागृत होंगे। मन में थोड़ा भी खोट हो तो इनका सिद्ध होना असंभव है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर बैठे आपके सभी भावों को अच्छी तरह जानते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में होती है। योगिजन के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से भगवान की निर्मल भक्ति से ये चक्र जागृत होकर आत्मा से मिलने के लिए ऊपर की तरफ आकर्षित होते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन आज उन सभी की शक्तियां और उनकी विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। मूलाधार चक्र का स्वरूप शक्ति का केंद्र है। मूलाधार या मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और चार पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना, लालसा और सनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। स्वादिष्ठान चक्र का स्वरूप स्वादिष्ठान चक्र विचारों पर अटलता और साहस बढ़ाता है। स्वादिष्ठान चक्र त्रिकास्थी यानी कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है। इस चक्र का प्रतीक छह पंखुड़ियों और उससे परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल है। स्वादिष्ठान का मुख्य विषय है संबंध, हिंसा, व्यसनों और मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं तथा सुख है। शारीरिक रूप से स्वादिष्ठान प्रजनन का प्रतिनिधित्व करता है, मानसिक रूप से रचनात्मकता को प्रभावित करता है, भावनात्मक रूप से खुशी को और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? देह के अलावा मन भी दिखने लगेगा। इस चक्र का आध्यात्मिक प्रभाव है विचार नियंत्रित और शुद्ध होना। मणिपुर चक्र संतुष्टि का भाव प्रदान करता है। मणिपुर या मणिपूरक चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। ये चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये विषय है निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज तथा मौलिक से लेकर जटिल भावना तक का परिवर्तन। शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता का प्रतिनिधित्व करता है और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति है हृदय दर्शन और आध्यात्मिक प्रभाव है कभी कभी विचार शून्य होंगे। अनाहत चक्र का स्वरूप अनाहत भय और तनाव दूर करता है। अनाहत या अनाहतपुरी या पद्म सुंदर बाल्यग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल्यग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है निनश। इसके साथ ही यह अंत स्त्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय हैं जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है, भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। इस चक्र की प्रकृति है आत्मा दर्शन और आध्यात्मिक प्रभाव है मन प्रसन्न रहने लगेगा। विशुद्धि चक्र का स्वरूप विशुद्धि चक्र वाणी में प्रभाव देता है। यह चक्र गलग्रंथि जो गले में होता है के समानांतर है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्ध चक्र की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग है। ये आत्माभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, को नियंत्रित करता है।
शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति है परमात्मा की हल्की झलक। आध्यात्मिक प्रभाव है चेहरे पर तेज और शांति। आजा चक्र मानसिक दृढ़ता और क्षमा भाव देता है। आजा चक्र दोनों भावों के मध्य स्थित होता है। आजा चक्र का प्रतीक दो पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आजा का मुख्य विषय है उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना और अंतरस्थ मार्गदर्शन पर विश्वास करना है। भगवान की प्रेरणा को समझना और उस पर विश्वास करना। आजा चक्र काम निहित भाव या अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाना है। मानसिक रूप से आजा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आजा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। प्रथम ध्यान इसी चक्र से आरंभ करना होता है। इसकी प्रकृति है लंबे समय तक परमात्मा की झलक। आध्यात्मिक प्रभाव है अज्ञात भय से मुक्ति। सहस्त्रार चक्र का स्वरूप। सहस्त्रार चक्र परमात्मा के होने का एहसास कराता है। सहस्त्रार शुद्ध चेतना चक्र है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्रार बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और यह आतंरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्रार का आतंरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से है। मतलब सभी कर्मों को करते हुए भी यह समझना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कर्मतीत की अवस्था की प्राप्ति दैहिक क्रिया में ध्यान से है। मानसिक क्रिया में सार्वभौमिक चेतना और एकता से है और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है और इसकी प्रकृति होती है प्रकृति और जीवों में परमात्मा की झलक। इसका आध्यात्मिक प्रभाव है हर सांस में परमात्मा का नाम या गुरु मंत्र सुनाई देने लगेगा। सोहमनाद जागृत हो जाएगा। जैसा कि पहले बताया हूं कि इन चक्रों और कुंडलिनी का जागरण तांत्रिक प्रयोग के लिए नहीं करना चाहिए। अगर तांत्रिक विधि से जागरण करते हैं तो उसमें भी लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति ही होनी चाहिए। शास्त्रों में भगवान का कथन है कि तंत्र या मंत्र से किसी भी प्रकार जो केवल मुझे ही चाहते हैं वे मेरे भक्त हैं। उनका योग क्षेम मैं वाहन करता हूँ। इसके अतिरिक्त सांसारिक वस्तुओं या अन्य सिद्धियों के लिए यह प्रयोग नहीं करना ही उत्तम होगा। नहीं तो थोड़ी भी गलती होने पर बुरे परिणाम हो सकते हैं। भक्ति का मार्ग सबसे उत्तम, सुरक्षित और अच्छे परिणाम देने वाले हैं। दैनिक ध्यान, भजन और नाम जाप करते रहना चाहिए। अपने आप भगवत भक्ति का जागरण होगा और उसे और बढ़ाते रहने से अंततः यह सब अपने आप सिद्ध होगा। तो प्रिय आत्मन, आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। जय